मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से राम राम। बैसाख का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में वरुथिनी एकादशी का व्रत आता है। इस व्रत को कैसे करेंगे और क्या नियम है इस व्रत को करने के और इसकी कथा क्या है, आज मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी। ज़्यादातर लोग तो इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हम व्रत कैसे रखना चाहते हैं। इस व्रत को दो तरह से रखा जा सकता है। कुछ लोग इस व्रत को निराह आहार रहकर और बिना पानी पिए भी रख लेते हैं। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वो इस तरह से रख सकते हैं, और जो स्वास्थ्य से ठीक नहीं है वो दिन में सूखे मेवे खा लिए या फिर कोई साबूदाना की खीर बना के खा ली, दूध पी लिया। आपको बिना भोजन के रहना होगा और ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो जिसमें अनाज ना हो। और अगले दिन जब भगवान विष्णु की पूजा कर लें आप, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। ये दो नियम है कि आप कैसे भोजन ग्रहण करेंगे और कैसे व्रत रखेंगे। इस व्रत में ये आपको खास ध्यान रखना होगा कि घर का कोई भी सदस्य, आप और घर के सदस्य दोनों हैं, ये ध्यान रखें कि कोई नाखून, बाल और दाढ़ी ना कटवाए और कोई जीव हत्या भी ना हो उस दिन। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। इस दिन खून देखना अच्छी बात नहीं होती, तो एकादशी का व्रत ऐसे रखा जाता है कि उस दिन खून नहीं देखना है, आपको किसी जीव की हत्या नहीं करनी। अब हम जानते हैं कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। इस दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही अपनी पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के साथ पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, दीपक, चंदन, केसर, हल्दी, धूप, गंध आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ये सब भगवान को अर्पित कर आप अपने पूरे मन से और पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को कीजिए। आपकी मनोकामना सच में पूर्ण हो जाएगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। अब मैं आपको इस व्रत की कथा कहती हूँ, तो शुरू करते हैं हम अपनी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बैसाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसकी व्रत की कथा को सुनने का निवेदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी राजा था। वह हमेशा भगवान का ध्यान किया करता था, पूजा में लीन रहता था। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर एक भालू आ गया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा काफ़ी घायल हो गया, जिसके कारण वो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाया। फिर राजा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु जी ने अपने चक्र से उस भालू की गर्दन काट दी और राजा की रक्षा की। उसके पश्चात राजा ने अपना पैर देखा तो वह बहुत दुखी हो गया और फिर भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा का निवारण कैसे किया जा सकता है। तब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, सो तुमने भोग लिया। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार का पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर पहले की तरह हो जाओगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहां जाकर श्रद्धापूर्वक वराह रूप की पूजा की, जिससे उनका पैर उन्हें वापस मिल गया और अनेक सुखों को भोगता हुआ ने अपने राज्य में राज्य करता रहा। और इस प्रकार से जैसे भगवान ने राजा को इतने सुखों से भर दिया, संपूर्ण कर दिया, शारीरिक कष्ट हर लिए, मानसिक कष्ट हर लिए, वैसे भगवान आपके भी हर ले और मेरे भी शारीरिक और मानसिक कष्ट